हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काली मिर्च के फ़ायदों के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको काली मिर्च के गुण धर्म जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उसके हिसाब से बताऊंगा और इसके क्या क्या अनेक फ़ायदे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह सबसे पहले बता दूं कि यह वात और कफ के रोगों का नाशक है और पित्त को बढ़ाता है। अब इसी से हम चर्चा कर लेते हैं। कफ के रोगों का नाशक है यानी कि आप इसको जुखाम में, नज़ला में, इन दोनों में तो यह बहुत ही अच्छा और गुणकारी है। यह जमे हुए कफ को बाहर निकालता है। जिनको नाक से थोड़ा थोड़ा बार बार में कफ गिरता रहता हो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा है। अलग अलग ग्रंथों में इसका नस्य प्रयोग करवाया गया है। उसकी विधि भी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसके अलावा कफ के रोगों में यह तिरकटू चूर्ण में मिलाया जाता है, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, जो कि कफ के रोग एक जैसे मोटापा हो गया उसके लिए भी यह बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है। तो और इसके अलावा कफ के रोग जैसे कि हो गए, कई बार देखा गया है कि हम बिल्कुल परिश्रम नहीं करते, कई लोग देखे गए हैं, और जिसके कारण थायराइड हो जाता है या फिर मधुमेह हो जाता है, तो यह कफ के रोगों में आता है। तो इन दोनों ही रोगों में इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसके अलावा मूत्र के जो रोग होते हैं, किडनी के जो रोग होते हैं, या प्रमेह हो गया या मधुमेह हो गया, मूत्र के साथ अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें हमारे शरीर से निकलती हैं और उसके अलावा उसका रंग भी बदल जाता है, जो कि 20 प्रकार के प्रमेह रोग होते हैं, उन सब के लिए यह बहुत अच्छा है। इसके अलावा बात आ जाते हैं वात के रोगों के लिए। वात के रोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। जितने भी जोड़ों के दर्द अगर हैं आपको, तो उसमें इसका लेप भी लगाया जाता है। इसके अलावा इसका लेप, गाढ़ा लेप लगा के केले के पत्ते बांधे जाते हैं, तो जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा आराम देखा गया है। नेत्र के रोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा बताया गया है। इसको अंजन की तरह कई बार शहद में या घी में या अलग अलग तरीके से घिस करके नेत्रों में अंजन की तरह लगाया जाता है। मोतियाबिंद हो गया या फिर जो कंजक्टिवाइटिस है, आँखों का लाल होना, उसमें भी यह बहुत अच्छा इसका प्रयोग देखा गया है। इसके अलावा यह अग्नि को बढ़ाता है। तो अग्नि को अगर यह बढ़ाएगा तो इसका मतलब जो कब्ज बनती है, एसिडिटी है या फिर गैस अफारा हो गया, उन सब का यह नाश करता है। इसके अलावा जो अग्नि के मंद होने की वजह से बवासीर हो जाती है कई बार, उसमें भी इसका सेवन छाछ में मिला के करवाया जाता है। कई बार देखा गया है खट्टे फलों का सेवन करने के बाद हमारे शरीर में बादी बन जाती है, वायु बन जाती है, तो इसका जो नींबू आदि है उसके ऊपर काला नमक और इसका काली मिर्च का चूरन या फिर सेंधा नमक या काली मिर्च, कोई सा भी नमक आप यूज़ करके काली मिर्च का चूरन डाला जाता है, फिर उसके बाद सेवन करवाया जाता है। आज के टाइम में जो जूस आदि जो बेचते हैं उसमें भी काली मिर्च का प्रयोग होता है, या फिर कई बार सलाद के ऊपर भी काली मिर्च ही डाली जाती है, तो यह पाचन सही कर देता है। थोड़ी सी काली मिर्च लेकर अक्सर लोग थोड़ा एक लहसुन को कूट कर उसमें काली मिर्च मिलाकर, थोड़ा सा घी मिलाकर जब रोटी खाते हैं तो पहला जो निवाला होता है वह इसके साथ खाया जाता है। उसके बाद जो भी आप नॉर्मल भोजन कर रहे होते हैं उसका भोजन करते हैं तो आपका शरीर में पाचन की दिक्कत नहीं होती, गैस की समस्या नहीं होती। इसके अलावा काली मिर्च के और भी अन्य बहुत सारे योग हैं। एक रोग होता है बाल जिससे उड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं हमारे, तो उसमें भी थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसमें काली मिर्च का चूर्ण मिला के उसको अच्छे से घोट लीजिए, और जहाँ से आपके बाल उड़े हैं वहाँ पे इस तेल का नित्य अगर आप मालिश करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही दिन में आपके बाल उगने जो है वो शुरू हो जाएंगे। जिसके शरीर में जलन रहती हो या फिर जिसका पित्त बढ़ा हुआ हो, तो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त को जो है बढ़ा देता है। और जिसके मुंह की लार अगर कम बनती हो तो उसका भी सेवन अगर वह करता है तो मुंह की लार अच्छे से बनने लग जाएगी। जितने भी हृदय रोगी हैं उसको भी आप उनका सेवन करवा सकते हैं सलाद में डालकर, या फिर सब्जी में काली मिर्च का उपयोग कराकर। हृदय के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा हितकर है। और अक्सर आपने देखा होगा इसका उपयोग जो है हम जो बुखार का जो काढ़ा होता है उसमें ज़रूर करवाते हैं। 3-4 औषधियाँ होती हैं जो बुखार के लिए बनाई जाती हैं, उसके अंदर काली मिर्च का ज़रूर होता है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग जिसको भी होती है, या किसी को जहर खिला दिया जाता था पहले के टाइम में, और तो उसके लिए इसको आधी से 1/4 से चम्मच से लेकर आधी चम्मच के बीच में घी में पेस्ट बना के चटाया जाता था, तो उससे उसका जो खिलाया जाता था जहर वह उतर जाता था। आज के टाइम में आप
फूड पॉइजनिंग अगर हो गई है तो फूड पॉइजनिंग में इसका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और या फिर इसी को जैसे आप घी में इसका पेस्ट बना रहे हैं तो आपके शरीर पर अगर आपको ऐसे कुछ चकत्ते से दिखाई दें या पता ना, आपको पता ही नहीं किसी ने काट लिया है, तो उसके ऊपर भी आप घी में इसका पेस्ट लगा के ऊपर से लगा सकते हैं, तो उसका भी जहर कम हो जाता है। या फिर जिसको शीतपित्त हो गया हो, जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, उसमें भी घी और काली मिर्च का सेवन और उसके ऊपर लेपन दोनों भी बहुत ही कारगर है। मैंने अपनी वेबसाइट पे काली मिर्च के ऊपर एक ब्लॉग बना रखा है, उसके अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी जानकारी एकत्रित मैं कर सकता था काली मिर्च के ऊपर, अनेक जो इसके प्रयोग हैं अलग अलग चीज़ों के साथ कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूंगा, आप वहां जाकर भी इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।